इतना तो हम जानते हैं कि आप राम नरेंद्र दास जी सरकार की कृपा पात्र हैं। और ये माता जी हैं आपकी? हमारी माता जी हैं। अच्छा अच्छा, तो आप माता जी से हम पूछते हैं, आप माइक लगाइए कि माता जी आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम हमारा गांव में कलावती बोलते थे। और सरकार ने क्या दिया था? स्नेहलता। गुरुदेव भगवान को आप कितनी उम्र से जानती थी? 9 साल के थी जब से मैं जानती थी। 9 साल। और अभी उम्र लगभग कितनी होगी आपकी? 75 साल के हो। 75 साल में 9-10 घटा दें, है ना, तो 65 साल से आप सरकार को पहले जानती हैं। अच्छा, बचपन में उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? 9 साल। 9 साल। तो आपके माता पिता भी सरकार के शिष्य थे क्या? सरकार के शिष्य थे माता पिता, लेकिन मैं मेरे माता पिता पहले दूसरे जगह लिए थे। हाँ। लेकिन मैं पहले प्रथम बार अपने माई के महीन मंत्र ली थी महाराज। ये बताओ आपके गुरुदेव कैसे थे? मेरे सरकार उस समय सरकार हमारे 50-55 के थे सरकार। नहीं, उम्र तो बता दी आपने। आपके गुरुदेव भगवान का भाव भक्ति वो कैसे महापुरुष थे? वो सरकार के महान भक्त हमारे ऐसे थे कि वहाँ जाते थे। एक बार सरकार जाते थे, यहाँ हमारे पिताजी लेने गए थे यहाँ मनिंदगढ़। वहाँ से सरकार हमारे आए और यहाँ हम घास काटने गए थे महाराज जी, गांव में भैंस रहती थी। तो वहाँ सरकार आए तो ट्रक से हमारे पिताजी ले आए। सरकार पहले ट्रक से आ रहे थे, कहीं पैदल आ जाते थे, बहुत पहले तो जाते सरकार जी। जैसे होता। फिर हम ऐसे भगवान सरकार ने कृपा करे, दौड़ा कलसा लेना था हमको, घर से कलसा सजा कर गई थी। अच्छा। मेरी माँ दादी लोग सब कुछ सजाए थे। हम दौड़ा ऐसे महाराज जी दौड़ाए सरकार की, हम ट्रक के आगे एक कदम आगे बढ़ते रहे। वाह, शोभा यात्रा में। हाँ। वाह वाह। सरकार ने बोला कि ये लड़की देखो ठीक से चलाइएगा ट्रक। वो याद नहीं है उसको कि हम कहाँ पाँव रख रहे हैं। मैंने आप भाव विभोर थे। हाँ, हमको याद नहीं था कि हमारे सरकार आगे हम कैसा हंसिया कहाँ पहुँच गए कलसा लेकर के। वाह वाह। खड़े सरकार के ट्रक आ गए इतने में। वाह वाह वाह। फिर सरकार हमारे अगुवाने ले गए हमारे घर में, भगवान चरण धोए गया, पूजन हुआ जी। फिर कहे कि कुछ सुनाओ जी। तो हम पहले बनता ही नहीं रहा महाराज जी हमसे। तो आरती गाए सरकार। अच्छा। कहे कि सुना दो जो बनता हो तो। वाह। तो जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक भव बंधन हारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मूरत धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। वाह वाह वाह। जय गुरुदेव कृपालु शरण मोहि रख ली, जय करिए कृपा की कोर लखाए हरि दीजय। वाह माता। प्रभु भैया बहुत अब बेर मिलाए हरि दीजय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा। यही सब आरती, पहले आरती बहुत नहीं तो थी। आपको गुरुदेव का दर्शन करने पर कैसा लगा? सरकार के हमारे ऐसे लगा कि कितने सूर्य भगवान उदय हुए। भगवान ऐसे किरण नहीं छिटकती है, वैसे महाराज सरकार का हमारे किरण छिटक रहे थे। हम प्रणाम करें तो सरकार के महाराज जी पूरा पैर में राम राम लिख गया था, पूरा राम राम। तो सरकार कहें क्या देख रही हो बेटा? हम कहें सरकार आपके चरणों में सब तर राम राम लिखा है। फिर देखा देखा इधर जहाँ तक खुला रहा तहाँ तहाँ राम राम। फिर सरकार के ऐसे हाथ में देखे तहाँ राम राम लिखा था। फिर सरकार के यहाँ देखे गला में सब राम राम। कहें क्या देख रहे? हम कहें याद नहीं सरकार, राम राम ही लिखा है यहाँ आपके। आपके पूरा शरीर में राम राम लिखा है। धन्य माता जी, आपको प्रणाम है हमारा। फिर सरकार के दिव्य दर्शन किए आप। एक बार फिर सरकार हमारे दूसरे साल के बाद सरकार हर साल में जात रहे 2 महीने के लिए। तो एक बार मैं बीमार हो गई, पल उल्टी हुई। सरकार ने बहुत
हमारे बहन रामरती रही तो कही रामरती तू हमको गीता सुना दे। अच्छा। हम बोले हाँ। तो वो गीता सुनाने लगी। वाह। फिर सर बड़े इतने बड़े पही खोल के बैठ गए, बड़े बड़े धुरंधर महाराज जी कौन है नहीं जाने। फिर सरकार वह पही अपने बस्ता खोल रहे थे, फिर एक बड़ा कराह ले आए, कोई ले आया कहे इसकी ये घटना अम्मा वो बतला रही हैं कि एक बार अम्मा का शरीर पूरा हो गया था। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये जन्मभूमि जो माँ की थी, इनकी जन्म नहीं हुआ था। हमारा अच्छा, जन्म नहीं हुआ था तब की घटना। अच्छा। तो ये अपने जहाँ मामा का गांव है ननिहाल पसगड़ी, वहाँ से 3-4 किलोमीटर एक जंगल में जहाँ भैंसे नाना जी लोगों की रहती थी, पाही सरवाही, उस गांव का नाम सरवाही है। वहाँ की घटना है कि अम्मा का मतलब शरीर पूरा हो गया। ये न तंद्रावस्था थी न स्वप्नावस्था थी, ये मतलब जागृत प्रत्यक्ष की बात थी। और लोगों ने यहाँ पर जब शरीर पूरा हो गया तो जो अब होता है विधान आखिरी का, रोना गाना शुरू, अब तिथि वगैरह तैयारी शुरू हो गई उसकी। उस समय उम्र क्या रही होगी अम्मा? उम्र क्या रही होगी? उसमें रही होगी भैया 30-40 साल। अच्छा। लगभग माने वही लमसम युवावस्था ही थी। और शरीर पूरा हो गया। अब माने शरीर पूरा होने के कगार में अवस्था में यहाँ तो हो गया, तब लोग वक्त तैयारी कर रहे हैं प्रत्यक्ष में। पर अब अम्मा का क्या हुआ, क्या अनुभव हुआ, ये क्या स्थिति बनी वहाँ पर, अच्छा वो चीज अम्मा वो बता रहे हैं। अब बात समझ में आई। वो जो बड़े मोटे अम्मा बोली वो यमराज जी हैं। कैसे कड़ा है क्या है, आप बताइए। घटना आगे। फिर महाराज जी इतने माही सरकार हमारे आ गई, मानो ऐसा खम्भा के घर बना था, पाही घर, भैंस जहाँ रहती रही। तो सरकार ने हमारे खड़े हो गए जहाँ पर हम लेटे थे। सरकार का हम दर्शन किए। सरकार नहीं बोलत रहे उस समय, दिन में मौन रहे थे, नहीं बोलते थे। तो सरकार ऐसे ऐसे वो जो बही लेकर बैठ रहे थे, बड़े धुरंधर। आपका लेखा जोखा खोले थे। हाँ, चित्रगुप्त। तो कहीं कि ये इसको लेने आए हैं, तो वो कहीं कि सरकार बोले कि नहीं जाएगी, ऐसे बोल रहे थे कि नहीं जाएगी अभी। तो कहे कि इतने माही सरकार सीताराम गीता पाठ सुन के राम राम हम बोलने लगे। हमको तंद्रा मानो ठीक ठीक में याद है, महाराज जी न सोवत रहे न जगते रहे। तो बड़ा भारी घोड़ा नांधे थे उसमें। तो राम जी किशोर जी दर्शन किए और हनुमान जी ऊपर थे, ये देख रहे हैं कि हनुमान जी हैं, और गुरुदेव हमारे बगल में खड़े हैं। तो हम कहे राम जी हो, तो बोल रहे हैं कि हम यहीं तो हैं। सीता जी ना बोलिए, हम बोल रहे हैं आपसे, यहीं हैं ऐसे बोले। फिर कहें कि वो बोल रहे कि आएगी इसमें, वो बोल रहे थे जमराज को आही, कहीं नहीं अब इसको पूर हो गया। गुरुदेव बोले कि नहीं पूर हुआ, खूब शंख बजाए, अपना शंख लिए थे गुरुजी, खूब शंख बजाए सरकार खूब तेज से। तो वो सब हेरा गए सब। इतने बाद में रथ जो में राम सीता जी खड़े थे, बैठ रहे, दर्शन हो रहा था। उस बोली को याद करते हैं महाराज जी, कैसे बोलते थे वो राम जी सीता जी की, अब का वर्णन किया जाए। और सब निकल गए, गुरुजी बचे, शंख बजाए। तो कहीं कलावती नहीं जाएगी, वो उनसे बोले रहे जमराजों से, नहीं जाएगी, उसमें अभी भजन करेगी ठाकुर जी के मात्र, अब नहीं जाएगी। यही करके भाई यहाँ देखे तो यहाँ सब रोग आए थे रहे। अब आप यहाँ जीवित हो गई। हाँ। अच्छा। और सरकार हमारे माला, अपना माला उतार के अपना हमको पहना दिए थे कंठ में। उस कंठी में राम राम लिखा था, कंठी में माला में भी। कहीं इसको ले, हमारे गला के कंठी हमारे नेम करत के माला है, ऐसा दे रहे थे। और हाँ, फिर शंख बजाए और सरकार हमारा, जबकि प्रत्यक्ष में सरकार शंख ऐसे कहीं नहीं, पर सरकार ने खूब शंख उस घटना में शंख बजा कर उन लोगों को दूर किया। वो सब फिर गुम गहरा गए।
वाह। फिर यहाँ देखे सब लोग आए थे, हंसने लगे सबको कि हद जी आए हैं। तो आप इस समय 64 साल के आसपास हो गई हैं और ये 40 साल की उम्र की बात है। हाँ, हैं? हाँ। मैंने 22 साल नहीं, अब तो अम्मा 74-75 अब 74-75 की हैं। हाँ। अच्छा 40 साल की थी उस समय। हाँ, वो जब समय घटना होता। अच्छा तो 32 साल के आसपास गुजर चुके हैं। तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 32 साल पहले जो मर गई थी माता जी, है ना, उनको गुरुदेव ने जिंदा कराया और आज हम लोगों के सामने बातचीत कर रही हैं, अपना अनुभव सुना रही हैं, प्रत्यक्ष हैं। और फिर माता जी क्या हुआ? और कोई घटना? फिर दोबारा पौड़ी चले वहाँ से जी। तो हमारे बब्बा लोग मानो मना कर दे, ससुराल वाले मना करेंगे, हम नहीं ले जाएंगे। ये एक प्रत्यक्ष संकोच होता था। जी। मतलब नाना जी लोगों को, क्योंकि हमारा जो घर कहलाया, हमारे माँ का ससुराल, पिताजी का घर, तो अब एक संकोच होता था मायके वालों को कि ये बेटी इतना भक्त हैं, गुरु जी को छोड़ नहीं सकती, पौड़ी धाम छोड़ नहीं सकती, अयोध्या धाम छोड़ नहीं सकती। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में एक ससुराल वालों का संकोच, मायके वालों का दबाव और इनकी भक्ति निष्ठा अपनी जगह है, क्या कहना है। तो आपके पिताजी का घर जो है भक्ति में वैष्णव उन दिनों में नहीं था, उस समय नहीं था। हाँ, बाकी पूजा यही पाठ से संकोच हो रहा था उनको। हाँ, नहीं, पूजा पाठ से जुड़े हुए लोग थे वो, पर सरकार के बारे में नहीं समझते थे, न सरकार की महिमा से वो परिचित थे, दर्शन भी नहीं हुआ था। तो आपके नाना नानी को लगता होगा कि बिटिया वहाँ दुखी होगी, लोग कहेंगे तो आखिर में परेशानी इसको होगी, इसलिए नहीं लेकर के गए माने पौड़ी धाम। तो फिर क्या आगे, फिर क्या हुआ? फिर पौड़ी माही एक बब्बा नहीं ले आए, हम दूसरा बब्बा तैयार थे, हम कहे आज भी जाएंगे। रात भर नहीं सोए, खूब तड़फड़ाते रहे। बिहान वाले बाबा वो भी मना कर दिए। तो भाई लखन लाल जी बनते रहे, चक्रपाणी राम जी के साथ, महेंद्र नाम। ये उन भाई की चर्चा अम्मा कर रही हैं जो कभी मार्कंडेय आश्रम में लखन लाल जी का पाठ करते थे, और सरकार जी के साथ एक मतलब घटना घटी मार्कंडेय आश्रम में, प्रेत वाली बात। तो वो मतलब प्रेत एक बालक को लगा था, तो वही बालक हैं जो अम्मा के भाई हैं। अच्छा, हाँ, वो उनका नाम था महेंद्र प्रसाद पांडे। अच्छा। जो बाद में कालांतर में नेवी में चले गए थे। उनकी घटना बता रहे हैं कि वो भाई फिर अम्मा का सहयोग कैसे, फिर व्यवहारी में पढ़ते रहो तो बाबा वो भी ना कर दिए। तो कहें कि नाना बाबा हमारे दिद्दा को बैठ रहने दे गाड़ी में, नहीं ले जाना है। तो नहीं, हम चलेंगे, तभी 5 रुपया में आते जाते रहे। तो हम पहुंचाएंगे, नहीं तो गाड़ी में बैठ रहेंगे दिद्दा। हम खूब रो रहे थे। अब बाबा जब आगे चले गए संदास जी, तो बोले कि सरकार हम कलावती को नहीं ला सके। कलावती रो रही थी, हमको रहा ही नहीं पा रही। कहीं कलावती के लिए तुम रोते हो, कलावती पूरा लीला देख चुकी है आज की, और कलावती आज आ रही है। सरकार बोले कि कलावती आ रही है आज, आप नहीं ले आए, लेकिन आ रही है आज। और कल की जो लीला हो गई जन्म वाली, कल की जो जन्म वाली लीला हो गई किशोरी जी की, तो वो भले प्रत्यक्ष में यहाँ नहीं आई, पर वहाँ वो देख चुकी। रात्रि में जब सोई है तो उसको पूरा दृश्य वहाँ दिखाई पड़ा। और वो आज आ रही है, शाम के पहुँच जाएगी नगर दर्शन में, वो आ जाए। फिर महाराज जी वहाँ से पहुँचे हम, सरकार राम शोभा दास जी महाराज जी वो मिले। पहले तालाब रहा जहाँ का था रहा पौड़ी जात में, तो वहाँ मिले तो खूब खिलाए उलाए। कहे कि अरे कलावती तुम्हारा नाम कह। वहाँ महाराज जी कहें कि वो सरकार काल रो रहे थे, याद कर रहे थे कि कलावती लीला देख लिए, आज आती होगी, तो आप ही हैं। हम कहें हाँ। बाबा लोग आगे आगे पाछे गए, प्रणाम करे। तो फिर वो बाबा जो नहीं ले आए थे वो रोने लगे आके, कहें कि हम नहीं ले आए थे कलावती। सरकार कहें कि हम बोले थे कि नहीं ले आए, जो लीला देख चुकी, आ न गई आज। फिर ये दिखाई दिया एक। फिर और कोई घटना? फिर दूसरा साल महाराज जी हम चले, जब ई हो गए थे, तो हम गांव से आए। अहिर गाँव महाराज जी गाड़ी छूट गई थी, खजूरी ताल के लिए एक गाड़ी चलती थी, तो वो छूट गई। तो महाराज जी बाबा लोग रुक गए वहाँ। कोई ठाकुर का घर था, तो हाँ भोजन पानी की तैयारी करने लगे। आई छोट रहे, हम रो रहे थे कि आज आए कि और सरकार के धनुष जग होता उस दिन, तो आज हम नहीं जा पाए।
तो भोजन बनाए महाराज, दादी साथ में रहे सब। एक बहन हमारी थी तो कहा दीदा को याद नहीं आता कैसे कैसे बनाएगी भोजन, रो रही हैं। दादी बोली को रोती रहती है ऐसे जब देखे तब। हम कहे हो गया महाराज जी इतने में ही सबको भोजन के हम नहीं कर पा रहे। इतने में 2 जन सरसी के कोई आ गए, काल आए रहे महाराज जी साइकिल बिस्तर, तो पहुंच गए जाके जहाँ हम रो रहे थे। बाबा से बोले कि क्यों आप लोग यहाँ हैं? कहीं की गाड़ी छूट गई है भैया। कौन है आप लोग? कहीं हम गुरु भाई हैं, सरसी के हैं। तो कहीं कि आप लोग गाड़ी छूट गई हाँ, तो अब कोई जाने वाला है? कहीं कोई नहीं, इस लड़की रो रही है बस, अब कोई नहीं। हम तो अब नहीं गाड़ी मिली तो काल पहुंच जाएंगे सवेरे प्रवचन में सरकार की। तो वो कहें चलो जिसको बहन जी चलो तुम, तो मना कर दे, डर रहा महाराज जी की न जाने देंगे लोगों साथ। हम खड़े हो गए, बाबा बोल दिए कि जाओ जाओ। तो इनका एक जन लीन अब बिस्तर हमार महाराज जी, और एक जन गुरु भाई जी हमको बैठाए। महाराज जी हम नहीं जान के कितना जल्दी पहुंच गए, जैसे हम आपसे दर्शन होते हैं इतना पौड़ी पहुंच गए। मतलब काल गति समझ में नहीं आया, जबकि वहाँ से और पौड़ी की दूरी नहीं कुछ होगा तो लगभग 9 से 14 किलोमीटर के अंतराल में कहलाता है। 10 से ऊपर पहुंच गए महाराज जी, और बहुत कम समय, समझ में ही नहीं आया। हाँ, अब धनुष जगह की बस सोचिए कि बना भोजन कर चुके रहे, धनुष जगह सरकार अपनी मड़ाइया में बैठते रहे पहले, तो मड़ाइया में बैठ रहे थे। पहुंच गए, वो लोग गए अब प्रणाम करें सरकार के महाराज जी। अब फिर बोले कि किसके साथ आए हो बेटा? हम कहने लोग भैया आए हैं, 2 जन के साथ में आए। वो भैया गायब हो गए वहाँ से, कहीं कौन है वो समझे नहीं। तो कौन है? अब हम देखी तो भैया तो पहुँचा के चले गए वहाँ। हम कहें सरकार 2 जन आदमी आए थे सरसी के बोले हैं। कहीं अच्छा ठीक है, हंसने लगे सरकार। इनका बैठा आदमी चुपचाप बैठ रहा, प्रणाम करें, कहें कि चलो धनुष जगह हो रहा। तो वहाँ गए महाराज धनुष। तो ये रोता नहीं था? ये गोदी में रहता तो रोता नहीं था? नहीं रोता नहीं था, लीला में बाधा नहीं करता था, चुपचाप बैठा दे। हम सरकार के सामने लोगों से नहीं बोलत रहे किसी से महाराज जी, ते लोग को बैठा दे सनकी से तो चुपचाप हो जाए। सरकार के सामने बच्चों से नहीं बोले कभी। तो एक हुआ भाव महाराज जी। फिर तीसरा घटना यह हुआ महाराज जी अयोध्या के बाद कि सरकार हमारे साकेत धाम चले गए हैं। तो हम भी वहाँ पहुँच गए, हमारे पिताजी माताजी भी खड़े हैं वहाँ सरकार के पास। हम खड़े, कहीं आए काला बातें, कहें जी सरकार कहीं अष्टकुंज देखना है हमारा। हम कहें जी सरकार अष्टकुंज देखे लागे महाराज जी। सरकार जहाँ हमारे पहले गौ के दर्शन कर रहे हैं सरकार, वो दिखाए। फिर बाद में सरकार हमारे झूला झूल रहे हैं, वह दर्शन। एक एक सखी इतनी सुंदर, हर एक प्रकार वो कपड़ा पहने हैं, हर एक प्रकार वो सखी हैं एक डिजाइन के बराबर। फिर तीसर में गए महाराज सरकार हमारा दातून कर रहे हैं। सरकार सभी जगह हम देख रहे हैं और कह रहे हैं, हंस रहे हैं कि सरकार सभी जगह कहीं देखे। हम कह रहे हैं दातून, मतलब हर स्थान में अलग अलग सरकार दिख रहे हैं। वही सरकार दूसरे कक्ष में नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि अम्मा वहाँ पहुंच रही हैं, वहाँ सरकार दिख रहे हैं। सरकार दिख रहे हैं। तो ये स्वप्न में आपको दिख रहा था? हाँ, सपने में दिख रहा। सरकार न सोए न जागे। सरकार के पधारने के बाद जी, सरकार के जाने के बाद जी तंद्रावस्था। हाँ, फिर हम सरकार के पास सब कहीं देखिए आए सब। अब अपने बिस्तर में सरकार पधार गए, लोटवा रखा रहा सरकार के, चुकनी फूल वाला लोटा गोला गोला रहा। तो हम कहें हाँ वहाँ सरकार देखिए आए। अम्मा हमार खड़े कहीं माता जी, हम कहें जी सरकार माता जी पसगाड़ी से आई हैं। हम कहें पिताजी कहाँ? पिताजी तो एक सिंघाड़ा गौछी गठिया राम जी किशोरी जहाँ मंदिर तहाँ खड़े रहे दूर भर। माता जी हमारे साथ में। फिर कहीं कि सरकार चल दिए, कहीं लोटा लाई के सरकार जाते रहे बात वहाँ सब वहाँ। तो हम कहें सरकार अब हम लोटा नहीं लेने आई, सरकार राम जी तो आपके सेवा में रहते रहे। कहीं कलावती राम जी जब रहे होंगे तब अब नहीं लेते हैं लोटा समय हुआ। फिर कहीं सरकार
आई जी सेवा करती हैं। अब हम सरकार से इतना बात नहीं करता रहे, पे वो दिन बोल रहे हैं खूब। उस अवस्था में हाँ के आई जी नहीं कर रही, आ गए कहीं सरकार बाबा महाराज जी सेवा कर रहे हैं सर, और बाबा जी कर रहे हैं। कहीं बाबा जी तो आ रहे हैं, कुछ दूर आ गए, पे कुछ दूर से आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, थोड़े दिन में आ रहे हैं। हम कहें सरकार महाराज जी से आपके सेवा में थे, कहीं महाराज जी आएंगे आ दिखाए तो उन दिनों में महाराज जी यहाँ पर थे। हाँ, तब थे जगमोहन में गए महाराज जी, सरकार ऊपर से हमको दिखा रहे हैं, इसे फाट गया पृथ्वी वहां से, तो कहीं देखो महाराज जी अभी अवस्था तार कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सबको अब लाइन में लगा रहे हैं। फिर ये बहुत चटकाई आएंगे, हरिदास जी आने वाले हैं, बहुत चटकाई आएंगे सेवा में। अब तुम ले लोटा, अब हम लेकर लोटा महाराज के साथ गए। इतना देखे महाराज जी सरकार कहाँ कहाँ। वाह वाह वाह, धन्य माता जी, आपका जीवन धन्य है। एक बार घटना जी, महाराज जी गांव में थे, मायके में अपने जी, कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा सब वहीं हुआ था। जी जी, तो सरकार कहीं कि कुछ देखना है जी। हम कहें सरकार हम कहाँ जाए, हम नहीं जानी सरकार कुछ कहीं। आनंद वहाँ नहीं है जहाँ पर धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ मन मिले।